काम तो अब बनेगा जब बनवाया जा। क्या करें गुरुदेव, काम तो अब बनेगा। काम तो अब बनेगा। कौन सा काम? मोक्ष वाला काम, मुक्ति वाला काम, जो युगों युगों से अधूरा पड़ा है। तो गुरुदेव कहते हैं झूठी महिमा भी काम नहीं आएगी। राबिया का उदाहरण परफेक्ट है। राबिया अगले जन्म में बांसुरी नाम की एक नंबर की सुप्रसिद्ध गायिका बन गई। आध्यात्मिक गाने गाया करती थी, प्रसिद्ध हो गई। उसके अगले जन्म में प्रसिद्ध वेश्या बन गई। वो पिछला जन्म बांसुरी वाला क्या काम आया? काल ने वेश्या बना के छोड़ दी, पूरी जिंदगी अपने कर्म फोड़े। और वो तो परमात्मा ने संभाल लिया चौथे जन्म में। नहीं तो लक 84 योनी, लक 84 योनी। तो ये झूठी महिमा जो वर्तमान में सतलोक आश्रम से जुड़े मुख्य मुख्य भाई बहन जो इस झूठी महिमा की चाहत में फंसे हुए हैं, काल प्रेरणा से झूठा भाईचारा निभाने में काल प्रेरणा से लगे हुए हैं। लोगों के मकान बना बना के, मोटर पाइप बांट बांट के जो भक्ति विरुद्ध कर्म किए जा रहे हैं। लोगों की धर्मशाला बनवाई जा रही है, बड़े बड़े स्टेडियम बनवाए जा रहे हैं, गौशालाओं में चारा डलवाया जा रहा है, शेड बनवाई जा रही, आरओ लगवाए जा रहे हैं। जगह जगह साफे पहनकर, पगड़ी पहनकर, गले में माला डलवाकर सम्मान करवाया जा रहा अपना खुद का। गुरुदेव कहते हैं ये झूठी महिमा, ये फोकट महिमा कुछ काम नहीं आएगी। अगर मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ, तो क्या होगा फिर? लक 84 झूठी महिमा। तो भाई और बहनों संभलो, सुधरो। कुछ भाई बहन सोचते होंगे कि भाई पवन दास का तो बस एक ही काम रह गया, मैनेजमेंट के बारे में बोलना, गुरुजी के परिवार के बारे में बोलना, आश्रम वालों के बारे में बोलना, और कुछ बोलता ही नहीं इसके अलावा। भाई कीट न जाने भृंग को यू गुरु कर ले आप समान। अरे और बातें हमारे मतलब की नहीं है। किसकी चर्चा करूं? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, अमेरिका के राष्ट्रपति की चर्चा करूं, उसकी महिमा करूं? और हमारे मतलब की बातें है ही नहीं। सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से 2014 तक और 2014 के बाद हिसार जेल में बैठकर जो विशेष संदेश भेजे हैं, या वर्तमान में जो भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं, उनके संदेश क्या होते हैं? इसी भक्ति के इर्द गिर्द इन्हीं नकली साधु संत महात्माओं के विषय में बोलते हैं, काल के विषय में बोलते हैं, सतलोक के विषय में बोलते हैं, सत भक्ति के मार्ग में बोलेंगे कि आप आत्माओं को कौन फंसा रहा है। ये काल प्रेरणा से नकली धर्मगुरु फंसा रहे हैं। बच्चों भक्ति करो नहीं तो गधों बनेगे, कुत्ते बनोगे, 84 में जाओगे। 30 साल से गुरुजी इन बातों के अलावा कुछ और बता रहे हैं क्या? कोई राजनीति की बात करते हो बताओ, कोई समाज की बात करते हो बताओ, अन्य कोई टॉपिक पे बात करते हैं तो बताओ। अरे हमारे मतलब की नहीं और बातें। परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में धरती पर आए हुए हैं। आप और हमने उनकी सत भक्ति करके उनकी मर्यादा निभा के सतलोक जाना है। सीधी सी बात है। अब यदि उस सत भक्ति मार्ग में कोई रोड़ा पैदा करेगा, काल प्रेरणा से कोई भटकाने का, भड़काने का, संगत को प्रयास करेगा, हमें गुरु वचन में रहकर भक्ति नहीं करने देगा, तो समझदार भगत क्या करेगा? सतगुरु का शिष्य क्या करेगा? संगत को जगाने के लिए उसी टॉपिक पे तो बात करेगा, उन्हीं काल दूतों के विषय में तो समझाएगा जो आए दिन भक्ति विरुद्ध कर्म करते रहते हैं, संगत से करवाते रहते हैं। अरे उन्हीं लोगों के विषय में तो बताएगा बारंबार जो लोग मोक्ष मार्ग में संगत के लिए बाधक बने हुए हैं, जिन्होंने काल प्रेरणा से अपनी सम्मोहन कला से संगत को फंसा रखा है। संगत फंसी हुई है केवल ये सोचकर कि ये गुरुजी का बेटा है, ये गुरुजी की बेटी है, ये गुरुजी का भाई है, ये कोऑर्डिनेटर है, ये गुरुजी के साथ में रहा करता था, ये भगत तो जेल में भी गुरुजी के साथ था, ये भगत तो गुरुजी का खाना बनाया करता था, गुरुजी के कपड़े धोया करता था।
तो लोग इन उपाधियों को देखकर और ज्ञान को कम, और उन लोगों के पीछे चल रहे भेड़ चाल में, और वो लोग गुरु को समझ नहीं पा रहे, वो तमाम प्रकार की मर्यादाएं तोड़ते हैं। तो भाई संगत को यही बातें तो समझाई जाएगी कि ये मोक्ष मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। इस मार्ग में केवल गुरु को देखकर चला जाता है, गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर सफल हुआ जाता है। गुरु के बेटे को देखकर नहीं, गुरु की बेटी को देखकर नहीं, गुरु के परिवार को देखकर नहीं, किसी बड़े भगत को देखकर नहीं चला जाता। और जो भक्ति विरुद्ध कर्म यदि संगत में कोई करेगा तो फिर भगत का क्या फर्ज है? उस विषय में लोगों को बताना, समझाना कि आप जिनकी कुसंगति कर रहे हो उस हिसाब से आप कभी भी भक्ति पर सफल नहीं हो सकते। और गुरुदेव ने हमें सत्संगों में क्या बताया, पुस्तकों में लिखकर क्या समझाया, और आज गुरु की गैर हाजिरी में गुरु का परिवार हमसे क्या करवा रहा है, हमें क्या भक्ति विरुद्ध संदेश दे रहा है। गुरु भक्ति करवा रहा है, गुरु का परिवार बेगार करवा रहा है। गुरु मर्यादाओं पर दृढ़ करना चाहता है, गुरु का परिवार काल प्रेरणा से मर्यादा तोड़वाना चाहता है। तो इसी टॉपिक पे तो बातें होंगी, और हम कोई बॉलीवुड की बातें करने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहां पर लाइव में। हमारे पास में इतना फालतू का समय थोड़ी है, हमने श्वासें थोड़ी बर्बाद करनी है। तो भैया इस भक्ति मार्ग में या तो भक्ति की बातें चलेंगी, या फिर भक्ति मार्ग में जो रोड़े अटकाएगा, जो काल प्रेरणा से बाधक बनेगा, उनके विषय में संगत को समझाया जाएगा। तो भैया ये तो जब तक जिएंगे, जब तक शरीर में प्राण हैं, सतगुरु की भक्ति पर लगे हुए हैं, तब तक भैया इसी विषय पे बात होगी। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है मैनेजमेंट के बारे में बोलना, तो ये तो उसकी अज्ञानता है, नादानी है, ना समझी है। और अगर फिर भी किसी को मैनेजमेंट इतना ही प्यारा है तो समझा दो अपने मैनेजमेंट को, समझा दो गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को कि परमात्मा के मार्ग में रोड़ा ना बनकर घर बैठकर अपनी भक्ति करो, या इस पंथ को छोड़ के कहीं और चले जाओ। अगर इस परमात्मा के मार्ग से जुड़कर बकवाद करोगे तो बकवादियों की ज्ञान आधार से खाल उतारी जाएगी। उनके नकाब लोगों के सामने रखे जाएंगे, उनके काले चेहरे उजागर किए जाएंगे, उनका पाखंड, उनका अज्ञान, उनके भक्ति विरुद्ध कुकर्म सार्वजनिक किए जाएंगे। ये लड़ाई ज्ञान आधार वाली अंत तक चलेगी। भले कोई इस लड़ाई को चाहे कानूनी रूप दे, चाहे लाठी डंडे और बाठों का रूप दे, लेकिन हम तो इस लड़ाई को गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर ही शांति प्रिय तरीके से लड़ेंगे अंत तक। तो चर्चा तो भाई यही चलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगी। जिस समय राम रावण युद्ध होना था पूरी पृथ्वी पर यही चर्चा थी, दूसरी कोई चर्चा नहीं थी। जिस समय महाभारत का युद्ध होना था पूरी पृथ्वी पर वही चर्चा थी, दूसरी चर्चा नहीं थी। और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा महाभारत, जिससे दुनिया भले बेखबर है लेकिन संगत तो भली भांति जानती है, तो इसी महाभारत के ऊपर चर्चा होगी। जब तक ये महाभारत समाप्त नहीं हो जाता, जब तक ये लड़ाई समाप्त नहीं हो जाती, जब तक पूरी संगत एक नहीं हो जाती, जब तक एक अपने अज्ञान को नीचे नहीं डाल देता, दबा देता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक ये लड़ाई इसी प्रकार से जारी रहेगी। अब चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को बुरा लगे, जो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। चमत्कार भी हो गया, मक्का उठ के आ गया, लेकिन भविष्य जीरो हो गया उसका। सिर भी काट दिया, इतनी प्रेरित थी भगवान के प्रति, लेकिन नथिंग, कुछ नहीं हुआ। काम तो अब बनेगा जब बनवाया जा। अब बनेगा काम तो भाई, अब जय बनवाए जाए तो, क्योंकि ये भक्ति युग है, सतगुरु स्वयं धरती पर प्रकट हैं। काम तो अब बनेगा जब बनवाया जाए तो। अब ये काल नहीं चाहता कि आत्माओं का काम बन जाए, आत्माओं का मोक्ष हो जाए। वो रोड़े अटका रहा है अपने दूतों के माध्यम से। वो स्वयं तो आता नहीं सामने, उसका अटल घटिया नियम है। तो कैसे रोड़ा पैदा करेगा? चद्दर ओढ़ के वो सो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के साथ उसका एग्रीमेंट है। उसको पता है कि इस समय परमात्मा धरती पर आया हुआ है।
मेरा भोजन मेरे मुख से निकाल कर ले जाएगा, उसको नींद कैसे आएगी? अरे आपको पता चल जाए कि चोर सुबह 4 बजे तुम्हारे घर पर चोरी करने आएगा, तो मुझे रात को सोकर दिखा दो 4 बजे। तो एग्रीमेंट काल और परमात्मा के बीच में था ना तपतशिला पर। काल ने खुद कहा था कि परमात्मा चौथे युग में जितनी मर्जी आत्माओं को ले जाना। तो ये चौथा युग ही तो चल रहा है, तो काल कोई चद्दर ओढ़ के सोएगा क्या? खुद वो सामने आ नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। तो फिर कैसे अज्ञान फैलाएगा, कैसे आत्माओं की मर्यादा तोड़वाएगा, कैसे आत्माओं को भक्ति और भगवान से दूर करने का कुप्रयास करेगा? अपने एजेंटों के माध्यम से, उनके रूप में खुद आकर या उनमें कुप्रेरणा करके। और भगवान भी तो यही कहते हैं कि जब तक हंसा हमारी आना काल लगे ना तेरा बाणा, कि जब तक मेरा भगत मेरी आण कान में रहेगा, मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा कोई भी अटैक नहीं हो सकता। और आज वर्तमान में संगत पर अटैक हो रहे हैं, अटैक पर अटैक। क्यों? क्योंकि काल के दूतों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने, गुरुजी के परिवार वालों ने मर्यादा किसी की सुरक्षित छोड़ी नहीं है। और हमें ये बातें समझ में आ गई साथ संगति वालों को, तो फिर हमारा क्या फर्ज बनेगा भाई? फिर हमारा क्या फर्ज बनेगा? फिर किस विषय में चर्चा करेंगे हम? और यही तो है वो विषय जिस विषय पर आने वाले समय में तो पूरी दुनिया चर्चा करेगी। आज राजनीति से जुड़े लोग सुबह से लेकर शाम तक किस विषय पर चर्चा करते हैं? अरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिज्ञ आदमी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोते समय तक, रात को शोपन भी उसको राजनीति के आते हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने जब से वो भारत देश का प्रधानमंत्री बना सन 2014 से आज 2026 है, क्या नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री के शासनकाल में इतने वर्षों में क्या एक बार भी उसने कभी सतगुरु रामपाल जी का नाम अपनी जुबान से लिया है? क्या संत रामपाल जी के इस मार्ग का, इस पंथ का जिक्र उसने अपने किसी भी भाषण में किया है? आप लोग कितनी बार कहते हो प्रधानमंत्री को कि तुम तो सुबह से लेकर शाम तक राजनीति की चर्चा करते हो, कांग्रेस ने यह कर दिया, हम लोगों ने यह कर दिया, फलाने ने यह कर दिया। क्या आप लोगों ने कभी टोका उसको? क्योंकि भाई वो राजनीतिज्ञ आदमी है, वो राजनीति की ही चर्चा करेगा, उसे धर्म और भक्ति से कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम जितने भी सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम राजनीतिज्ञ नहीं हैं। इसलिए हम धर्म की बात करेंगे, हम सत्य की बात करेंगे, भक्ति की बात करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, सतगुरु की महिमा करेंगे। धर्म के आसपास ही हम सोचेंगे, विचारेंगे, विचरण करेंगे। और आने वाले समय में इस मार्ग को पूरी दुनिया अपनाएगी और धरती पर कोई धर्म मार्ग नहीं है। ये राजनीति भी जो आने वाले समय में होगी वो भी धर्म नीति से होगी, धर्म नीति से। आज धर्म नीति से राजनीति नहीं हो रही, आने वाले समय में राजनीति भी धर्म नीति से होगी। प्रत्येक कार्य सतगुरु रामपाल जी से आज्ञा लेकर होंगे। आने वाला समय उन्हीं का है 2028 युग परिवर्तन के बाद। तो हमारा तो सौभाग्य है कि हम इस विषय पर वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। इसी को सतगुरु महिमा कहते हैं, इसी को साध संगति कहते हैं। अब गुरुदेव भगवान हमें सत्संग सुनाते हैं, परमात्मा की कथा सुनाते हैं, बीच बीच में धर्मगुरुओं का जिक्र करते हैं, काल के दूतों का जिक्र करते हैं। तो कल को यह मत कह देना गुरुदेव को कि गुरुजी आप तो परमात्मा की महिमा करो ना, आपको क्या मतलब है शंकराचार्य से, आचार्य से, काल के दूतों से, राधा स्वामी से, धन सतगुरु से? आपको क्या लेना देना गुरुजी? आप परमात्मा की चर्चा करो। आप हमेशा इनके पीछे पड़े रहते हो कि राधा स्वामी वालों ने ये कर दिया, धन सतगुरु ने ये कर दिया, जय गुरुदेव ने ये कर दिया, निरंकारी ने ये कर दिया, सतपाल ने ये कर दिया। गुरुजी आप अपना सत्संग करो ना, आपको क्या लेना देना? सतगुरु रामपाल जी जब गांव गांव जाया करते थे सत्संग करने, पाठ करने, तो एक अशोक दास नाम का भगत है जो उस समय गुरुदेव भगवान के नजदीक था। 90 डिग्री वाले पत्रकार ने उसका इंटरव्यू भी लिया था। जब ये 11 जनवरी 2026 को ये गिरावड़ में मान सम्मान का प्रोग्राम होने वाला था, जब उसकी तैयारियां चल रही थी ग्राउंड में, तो उस अशोक दास नाम के व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया। तो वो क्या कह रहा था कि मैं बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ हूं, सन 2000 से भी पहले 94-95 में जब गुरुजी ने मार्ग की शुरुआत की, उस समय से मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूं।
और गुरुजी ऊपर चारपाई पर सोते थे, हम नीचे लेट जाते थे गुरुजी के पास ही। खूब चर्चा होती थी, 10-20 भगत हुआ करते थे, गुरुजी के साथ गांव गांव सत्संग करने जाया करते थे। तो उस अशोक दास ने बताया कि जब गुरुजी ने सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर खुलासा करना शुरू किया और जब धीरे धीरे गुरुजी का विरोध होने लगा, तो मैंने एक दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हमारे पास में इतना भक्ति का सिलेबस है, कबीर सागर है, गरीबदास जी का ग्रंथ है, चारों वेद हैं, गीता जी हैं, मुसलमानों की कुरान पुराण, ये आपके ये कुरान शरीफ, ये कुरान मजीद, हदीस, तौरेत, जबूर, इंजिल, ईसाइयों की बाइबल है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है और दुनिया भर की धार्मिक पुस्तकें हैं। क्यों ना गुरुजी हम इसी विषय पर चर्चा करें, हम इसी विषय पर सत्संग करें। हमें क्या मतलब है गुरुजी सत्यार्थ प्रकाश पर बात करने की। तो गुरुदेव ने कहा कि अशोक, हम सच बताने के लिए आए हैं, हम यहां पर सत्य बताने के लिए आए हैं, मीठी मीठी कथा सुनाकर लोगों का मनोरंजन करने नहीं आए, हम यहां पर सच कहने के लिए आए हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जो साध संगति की शुरुआत की है 2014 बरवाला कांड के बाद, तो भैया हम किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठे, हमारे पास इतना फालतू का समय नहीं है कि हम इस नादान संगत की तरह संत रामपाल जी के परिवार की महिमा करेंगे, हम उनके आगे पीछे मच्छरों की तरह घूमते रहेंगे। वो इतने बड़े भी कोई महापुरुष नहीं है जो उनकी तारीफ की जाए, उनकी महिमा की जाए। उनका तो आने वाले भक्ति इतिहास में लोग नाम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, जो कर्म वर्तमान में गुरु का कलयुगी परिवार कर रहा है। तो भैया इसी विषय पर चर्चा होगी, जब तक जिएंगे इसी विषय पर वीडियो बनेंगे। आज 600 साल बाद कलयुग के प्रथम चरण में जिन जिन लोगों ने कबीर साहब के साथ बदतमीजियां की, जिन जिन लोगों ने जैसी जैसी गलतियां की, आज 600 साल के बाद भी उन गलतियों की चर्चा हो रही है। तो वर्तमान में जो लोग गलती करेंगे, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में भक्ति करने का ढोंग भी करेंगे, भगत बनने का दिखावा भी करेंगे और संगत को काढ़ के मुंह में ले जाने का प्रयास करेंगे, तो क्या उनके विषय में चर्चा नहीं होगी? उन्हीं के विषय में चर्चा होगी। यही साध संगति है, यही सतगुरु की महिमा है। क्योंकि ये बातें सुन सुनकर संगत जागरूक होगी, अपनी मर्यादाओं को बचाएगी, इन शतलोक आश्रम वालों की कुसंगति से बचेगी, साथ संगति से जुड़ेगी। जब तक जानकारी नहीं होगी, भगत कैसे संभलेगा, कैसे सुधरेगा? तो यही सतगुरु महिमा है। जिसको अच्छी लगे तो सुनो, ना अच्छी लगे तो जैसा उसको प्रेरणा हो वैसा करे। हम जबरदस्ती तो किसी को सुनाते नहीं है। अपने मोबाइल का चैनल चेंज कर लो। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि राबिया की कथा पर्याप्त है। अगर भक्ति लेकर झूठी मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ गया तो जीवन बर्बाद है। फिर ये साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल तो तू जगत में झूठी महिमा करवा लेगा। उसके बाद क्या होगा? फिर कुत्ता बन के बिष्टा खाएगा। बिष्टा बने कुकरा खावे बिष्टा, ये महिमा दल दल की। फिर क्या करेगा? आज तो बन जा तू राजा महाराजा, समाज में ठेकेदार बन जा, बना दे लोगों के मकान, बांट दे मोटर पाइप। आज तो संगत में भी तू हीरो बन के घूम ले। नादान है बेचारी संगत, बेखबर है, कुछ नहीं पता, ज्ञान को आधार नहीं बना पा रही। तुम जैसा कहोगे वैसा करेगी, जैसे पीले पर्चे निकालोगे वैसा करेगी। एआई से गुरुजी की आवाज में जो मर्जी आदेश बता दो, नादान संगत फॉलो कर लेगी। कितने दिन करोगे ये प्रपंच? अमर तो हो नहीं तुम, सदा तो रहोगे नहीं। और पाप और पुण्य का खेल है, और ऐसा करोगे तो तुम्हारे पाप बढ़ेंगे, पुण्य नष्ट होंगे। फिर जब पाप का घड़ा भरेगा, सत्य उजागर होगा, फिर क्या होगा? फिर बने कुकरा बिष्टा खावे, ये महिमा दल दल की। तो हम तो साथ संगति के माध्यम से आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। शतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन, ये कोऑर्डिनेटर, गुरुजी का परिवार, ये हमारा दुश्मन नहीं है। हम सत्सेवक तो कभी शौपन में भी उनको अपना दुश्मन नहीं समझ सकते, भले वो समझ रहे हैं। मैं पवनदास तो कई बार जिक्र कर चुका हूं
कि मैं गुरुजी के लड़कों को, गुरुजी की लड़की को अपने सगे भाई बहनों से भी ज्यादा मानता हूं, इज्जत करता हूं। लेकिन इस भक्ति मार्ग में यदि वो गलतियां करेंगे तो वो भी उजागर की जाएगी। हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन किसी से राग द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते। हम ना किसी के ज्यादा अंदर घुसते, ना किसी को अपने अंदर हम ज्यादा घुसाते। हमें अपनी मर्यादाओं का भली भांति ज्ञान है कि हमें कहां बचना है, कैसे बचना है, कैसे हमारे गुरुदेव हमारे से प्रसन्न रहेंगे। तो भैया हमने भक्ति भी करनी है और सेवा भी करनी है। सेवा केवल ये नहीं होती कि आश्रम में जाके ईंट सर पर ढोने लग जाओ, तगारियां ढोने लग जाओ, बर्तन मांजने लग जाओ, यही सेवा होती है। सेवा के कई रूप होते हैं। लोगों की बंद आंखों को खोलना भी सेवा है। भटके हुए भ्रमित भगत भाई बहनों को सीधे रास्ते पे लाना भी सेवा है। सेवा के बहुत सारे रूप होते हैं और जिसके भाग्य में जैसी सेवा होती है परमात्मा वैसी देता है। तो हम तो वर्तमान में अपने सत सेवा कर रहे हैं, सत्य सेवा। तो ये झूठी महिमा 4 दिन की है, उसके बाद में कुछ नहीं बनेगा। अभी भी समय है संत रामपाल जी के परिवार के पास। हालांकि इन्होंने कर्म तो इतने बिगाड़ लिए, इतने बिगाड़ लिए, शायद परमात्मा को भी धोने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है, सतगुरु धरती पर है, ये दयालु है। अगर वास्तव में अपने द्वारा की गई गलतियों की नाक रगड़ रगड़ के सतगुरुदेव भगवान से माफी मांगी जाए और ये तमाम भक्ति विरुद्ध कुक्रम आज से ही बंद कर दिए जाएं और संगत में सार्वजनिक मैसेज डाल दिया जाए। यदि संगत में सार्वजनिक मैसेज सतलोक आश्रम वालों के द्वारा, गुरुजी के परिवार वालों के द्वारा डाल दिया जाए कि भाई वास्तव में हम गलत थे, हम ज्ञान आधार से नहीं चल रहे थे, हम गुरु को मानुष मान रहे थे, मान रहे हैं, और हम लोगों से बहुत बड़ी बड़ी काल प्रेरणा से गलतियां हुई हैं। हमने आप संगत वालों का बहुत समय बर्बाद कर दिया, बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, हमने आपकी बहुत सारी मर्यादाएं तोड़वा दी हैं, और भाई हो सके तो आप लोग भी हमें माफ करना। तो हो सकता है काफी वजन इस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने से आप लोगों का दूर हो जाएगा। और फिर गुरुदेव भगवान से माफी मांगो नाक रगड़ रगड़ के, और साथ संगति से जुड़कर भक्ति करो। हो सकता है परमात्मा इसी जन्म में कुछ सोचे विचारे, तुम्हारे पाप कर्म कुछ हल्के कर दे। मोक्ष तो फिर भी नहीं होगा, मोक्ष तो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि उन आत्माओं का क्या, उन हजारों आत्माओं का क्या जिन आत्माओं की भक्ति करते करते मर्यादा टूटने के कारण अकाल मृत्यु हो गई, जो काल के जाल में फंस चुकी है। इस 8 तारीखों पर जाते जाते, इन शतलोक आश्रमों में आते जाते, जिनकी मर्यादा टूटी हुई थी, तुड़वाई किसने? तुम आश्रम वालों ने। तो वैसे तो पाप धुलने बहुत मुश्किल हैं अब भी, लेकिन फिर भी परमात्मा दयालु है, क्या पता आ जाए दया। लेकिन ऐसा मुश्किल है, ऐसा होगा नहीं, ये लोग करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ये लोग ऐसा। और जब तक नहीं करेंगे भाई ये दाग नहीं मिटेगा, ये तो इतिहास बन गया। किस किस की जुबान बंद करोगे? आज तो साथ संगत वाले सच्चाई बता रहे हैं, हजारों वीडियो बन चुके हैं, सार्वजनिक हो चुके हैं, और कल को तुम्हारे द्वारा पीड़ित, तुम्हारे द्वारा परेशान किए गए, मर्यादा तोड़वाए गए ये शतलोक आश्रमों से जुड़े तुम्हारे भगत भाई बहन तुम्हारे सिर के बाल नोचेंगे, सिर के बाल। जैसे युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध के बाद में रातों को लोग सोने भी नहीं देते थे, 3 ताप का कष्ट इतना सता रहा था, ऐसे ही तुम लोगों की हालत होगी। फिर कहां जाओगे? फिर क्या करोगे? फिर कैसे बकवाद करोगे? कौन तुम्हारी बकवाद सुनेगा जब सच्चाई सामने आ जाएगी? तो अभी भी मौका है, मांग लो माफी, छोड़ दो ये तमाम भक्ति विरुद्ध कुक्रम। क्या पता परमात्मा दया कर दे, अन्यथा दुर्गति दरवाजे पर खड़ी है।